पति परमेश्वर है। तो पत्नी को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता। स्त्री कैसी हो? जोर से आप बताओ, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? हाँ, क्या बोलती तू? आप बताओ, पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताओ। लो, हो ना पतिव्रता? तो बताओ। पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं, सुनो परिभाषा, हो आप बता हम रहे। पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, पराये पुरुष का स्पर्श ना करे, वो नारी पतिव्रता है। अब आजकल के जमाने में शादी के पहले ही लिव इन में रह लेती हैं लड़कियां, अब ये शादी बाद में हुई, अब ये कैसी पतिव्रता है? आप ही बताओ। पति कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता। पत्नीव्रता पति कौन? जो सपने में भी पराई स्त्री का स्पर्श ना करता हो, वो पुरुष पत्नीव्रता है। और राम पत्नीव्रता थे, और सीता मैया, जोर से, सीता मैया। हाँ, तो आपको क्या बनना है? मैया आप क्या बनोगी? पतिव्रता। और पुरुष लोग क्या बनेंगे? कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं? जो है वो हाथ उठाएं, कन्फर्म कराएं। आप हो? सही भैया, आप हो? पत्नी है क्या आसपास आपकी? ये दोनों हाथ उठाए भैया। पत्नी है आसपास? नहीं? फिर आप ठीक हो। पत्नी के सामने दोनों हाथ उठाते तो डाउट होता, पर पत्नी नहीं है फिर भी दोनों हाथ उठाए तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ भाई तुम हो पत्नीव्रता। तो पत्नियां सिर्फ पति की ओर देखें और पति सिर्फ पत्नियों की ओर देखें। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पर स्त्री को देखना पाप माना जाता है, पर पुरुष को देखना पाप अच्छा, ये पाप अमेरिका में नहीं माना जा। अमेरिका में वहां लीगल है, वहां लड़की किसी भी पुरुष के साथ रहे, वहां पुरुष किसी भी स्त्री के संग, आज इसके संग कल उसके, तो वहां इसलिए वहां पर वो लोग विश्व गुरु नहीं रहे हैं। सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व भारत करता है। वो भटके हुए लोग, आप बताइए, जो अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, पत्नी के सिवा किसी को ना देखा, वो सही है? या जो पत्नी के सिवा भी सबको देखे, पति के सिवा भी सब? कौन सही है आपके हिसाब से? जोर से, कौन सही? जो अपने पत्नी के सिवा भी सबको देखे? यही है भारत। भारत को समझना है तो पैसे से समझ में ना आएगा, भारत को चरित्र से समझो, भारत को संस्कारों से समझो। ये भारत संस्कार की भूमि रही है। जितने श्रेष्ठ संस्कार हमारे भारत में हैं, इतने श्रेष्ठ संस्कार बताओ कहाँ हैं? आप में से बहुत लोग शायद अमेरिका, लंदन, जापान से भी आप जुड़े हो, आपका परिवार से कोई जुड़ा हो, आपका कभी आना जाना भी हुआ हो। बताओ सबसे श्रेष्ठ संस्कार कहाँ के हैं? भारत की विशेषता क्या है? हाँ, आप वियतनाम से आई हो मैया, तो वियतनाम का कल्चर कैसा है? यही भारत जैसा क्या अलग है? वहां भी 18 साल की लड़की चली जाती है ना, फिर किसी के साथ भी रहे। ये बात सही है ना? आप भी वियतनाम रहती हो, तो आपने वहां के बारे में जाना ना? सही है वहां का कल्चर? नहीं, भारत का सही है। हमारे यहाँ तो स्त्री एक पुरुष के साथ रहती है, वहां तो नहीं रहती ना। वहां तो 1 साल के बाद दूसरा चाहिए ही चाहिए। तलाक, वहां तो अमेरिका जैसे देशों में किसी की शादी 10 साल तक टिकी रह जाए तो लोग आश्चर्य मानते हैं, वाह आप 10 साल तक कैसे रह गए साथ में? अब उन्हें कैसे समझाएं कि हमारे भारत में 10 साल क्या 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए। हाँ, अब 7 जन्म वाले लोग 2-5 साल वालों के संस्कारों से कैसे मैच होगा? इसलिए भारत की तुलना किसी देश से करना भारत को गाली देना है। इसलिए भारत की तुलना ना किसी से हो सकी थी, ना हो सकी है, ना कभी हो पाएगी। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें
और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।